हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। अपना जो चैप्टर चल रहा था डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, उसमें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 7 करेंगे जो आपको पेज नंबर 247 पे दिया गया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा जहाँ पर आपको एडमिशन के सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 1 से लेकर 12 तक सारे मिल जाएंगे। सेकेंड चैप्टर था अपना अकाउंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, उसके भी सारे आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम मिल जाएगी। उसका थर्ड हमने किया था एडमिशन, उसके भी सारे आपको मिल जाएगा। और डिसोल्यूशन के अब तक के सारे उसके सम आ जाएंगे। मतलब इस वीडियो को अपने साथ फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, उसको बोलो अगर आपको एडमिशन के नहीं दिखे रहेंगे तो इसके डिस्क्रिप्शन में जाके उसे क्लिक करोगे तो आपको सारे 1 से लेकर 10 तक सारे सम मिल जाएंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 एकदम स्मॉल सम है और काफ़ी इंपॉर्टेंट इसके लिए, क्योंकि जो छोटा रहता है यूनिक रहता है, उसमें कुछ ना कुछ ऐसा ट्विस्ट दिया रहता है जो आपको पता रहेगा तो डेफिनेटली आप कर सकते हो। जैसे हमें बैलेंस शीट दिया रहेगा एज ऑन 31 मार्च, और बैलेंस शीट में पता है क्या रहेगा, यहाँ पर जो भी दिया रहेगा XYZ लाइबिलिटी अमाउंट, असेट्स अमाउंट ऐसा दिया रहता है। असेट साइड पे क्या रहता है, बैंक रहता है, क्लियर है, मतलब बैंक का बैलेंस रहेगा। और लाइबिलिटी साइड पे क्या रहता है, ओवरड्राफ्ट दिया रहता है। का तो सम में ओवरड्राफ्ट दिया रहेगा तो बैंक नहीं दिया रहेगा, बैंक दिया रहेगा तो ओवरड्राफ्ट नहीं दिया रहेगा। आप किसी भी सम को चेक कर लेना, अगर उसमें ओवरड्राफ्ट दिया है तो हमें बैंक नहीं दिया रहेगा, अगर बैंक दिया है तो ओवरड्राफ्ट नहीं दिया रहेगा। तो ये वाले सम में हमें बैंक नहीं दिया है, क्या दिया है, डायरेक्ट ओवरड्राफ्ट। मतलब ये जो अपना बैंक का बैलेंस है वो क्या दिया है, हमें नहीं दिया है। जस्ट एज एग्जाम्पल मैं बताऊँ, अगर बैंक का बैलेंस दिया रहता, बैंक का बैलेंस क्या दिया रहता, तो हम जो बैंक अकाउंट बनाते हैं, बैंक अकाउंट में पता है डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर अमाउंट, तो बैंक की कहाँ लिखते थे, डेबिट। क्यों, असेट्स का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट होता है, और लाइबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट होता है। तो बैंक अकाउंट की मैं कहाँ लिखता, डेबिट साइड में, और यहाँ पर क्या लिखता मैं, टू बैलेंस क्या लिखता मैं, ब्रॉड डाउन लिखता। क्लियर है, कितना वैल्यू जो भी रहता है XYZ यहाँ पर दिया, पर यहाँ पर हमें बैंक अकाउंट दिया नहीं है। यहाँ पर क्या दिया है, मुझे ओवरड्राफ्ट दिया गया है। ओवरड्राफ्ट दिया है तो मुझे कहाँ लिखना पड़ेगा, बैंक अकाउंट में ही लिखना पड़ेगा। बैंक अकाउंट की मैं कहाँ लिखूँगा, क्रेडिट साइड पे लिखूँगा। वहाँ पर क्या लिखूँगा, सेम बैलेंस ब्रॉड डाउन। क्लियर है, यहाँ पर जो भी वैल्यू रहेगा वो लिखूँगा। पर यहाँ पर क्या करेगा, ओवरड्राफ्ट दिया रहेगा तो कौन सी साइड जाएगा, क्रेडिट साइड। अगर असेट साइड में बैलेंस दिया रहेगा तो डेबिट साइड। पर यहाँ पर आपको ब्रैकेट में क्या लिखना पड़ेगा, ओवरड्राफ्ट करके क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। क्लियर है, अगर ये लिखना आपको मस्ट इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको पता चल गया। अगर बैंक का बैलेंस दिया रहेगा तो डेबिट साइड में, अगर ओवरड्राफ्ट दिया रहेगा तो कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड पे लिखेगा। बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन सेम ही रहेगा, खाली ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, ओवरड्राफ्ट आ जाएगा। तो चलो लेट हम बुक में जाके हम स्टार्ट करते हैं। उसके पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। अगर मेरे साथ आप करते रहोगे तो आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहेगा, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया उनका बहुत बहुत धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहे हैं, साई, सुमित एंड हेमंत वेर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो क्या दिया है, 2:2:1 दिया गया है। मतलब क्या रहेगा, 2/5 रहेगा और 2/5 रहेगा और 1/5 रहेगा। पता चला 5, 2 + 2 4, 4 + 1 5। दे डिसाइड टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप फॉर्म ऑन 31 मार्च 2019। देयर बैलेंस शीट एज अंडर दिया गया है। यहाँ पर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च दिया गया है। देखो यहाँ पर असेट का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट। क्लियर है, तो ये जो प्लांट है, डेटर है और स्टॉक है, ये सारा का सारा कहाँ जाएगा, अपना रियलाइजेशन अकाउंट की कौन सी साइड चला जाएगा, डेबिट साइड। क्लियर है, रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड। ऊपर क्या लिखोगे, टू सन्ड्री असेट्स करके नीचे लिख दोगे। सेम एज ए कैपिटल है, ये साई, सुमित और हेमंत का कहाँ चला जाएगा, अपना PC का मतलब क्या रहेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। वहाँ पर क्या लिखोगे, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन लिखोगे। क्लियर है, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। सेम एज ए लोन कहाँ चला जाएगा, अपना लोन अकाउंट में चला जाएगा। लोन का हम क्या करते हैं, सेपरेट अकाउंट बनाते। सन्ड्री क्रेडिटर कहाँ चला जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड पे। और देखो यहाँ पर बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है। यहाँ पर तुम देखो, अगर बैंक का बैलेंस दिया है नहीं, यहाँ पर बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है, जैसा मैंने बोर्ड पे बताया था। ये कहाँ चला जाएगा, अपने बैंक अकाउंट की डेबिट क्रेडिट साइड पे। और वहाँ पर क्या लिखोगे आप, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन क्या करोगे, लिखोगे। और ब्रैकेट में क्या लिखोगे, बैंक ओवरड्राफ्ट आप लिखोगे। आई होप आपको समझा रहेगा कैसे क्या करना है। रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट में खाली एक ही जाएगा, सन्ड्री क्रेडिटर जाएगा, लोन अकाउंट में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और बैंक ओवरड्राफ्ट कहाँ चला जाएगा, बैंक अकाउंट की क्रेडिट साइड पे। क्या लिखोगे, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, और ब्रैकेट में क्या आएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट आएगा। जैसा आप देख सकते हैं, असेट्स कहाँ था, रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड में। तो सारा मैंने कहाँ लिख दिया, रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट में। क्या लिखा, टू सन्ड्री असेट्स, और उसके नीचे क्या लिख दिया, प्लांट डेटर स्टॉक करके लिख दिया। आप कोई भी एक ही पेन से एग्जाम में लिखना, मैं अलग अलग पेन के इसके लिए लिखता हूँ क्योंकि आप इजीली आइडेंटिफाई कर सको।
सेम एज अ सन्ड्री क्रेडिटर एक ही नाम था तो डायरेक्ट आउटर में, यहाँ पर 3 नाम था तो हमने क्या किया, ऐड करके आउटर में लेके गए। सेम एज अ कैपिटल कहाँ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जैसा लोन का मैंने बताया था लोन अकाउंट में चला जाएगा क्रेडिट साइड पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। और बैंक का देखो मैंने बताया था ये जो बैंक ओवरड्राफ्ट कहाँ जाएगा, बैंक अकाउंट की क्रेडिट साइड में आएगा, वहाँ पर क्या लिखोगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन और क्या लिखोगे, ओवरड्राफ्ट आप लिखोगे 39,000। आगे क्या बोल रहे हैं, साइज डिस्चार्ज लोन, साई क्या कर रहा है, लोन को कौन पे कर रहा है, साइज पे कर रहा है, और टेकन क्या कर रहा है, डेटर एट अ बुक वैल्यू लेके जा रहा है। मतलब साइज की लोन, साइज क्या कर रहा है, डिस्चार्ज, मतलब लोन को कौन देगा, साइज देगा। क्लियर। तो अपने पास से पैसा आएगा कि जाएगा, नहीं जाएगा। अगर लोन को पे करना रहता तो एंट्री क्या रहता, लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, पर अभी लोन अकाउंट क्या रहेगा, डेबिट रहेगा, अपन क्रेडिट में किसका नाम रहेगा, साई दे रहा है तो साइज कैपिटल अकाउंट आ जाएगा, मतलब लोन अकाउंट डेबिट। तो लोन अकाउंट की डेबिट में किसका नाम रहेगा, टू साइज कैपिटल अकाउंट। क्लियर है, साइज कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना रहेगा, यहाँ पर देखो पूरा कितना दिया है, कुछ बोला नहीं गया, देखो कितना खाली डिस्चार्ज बोला है, तो कितना आएगा, पूरा 9,000 ही आएगा, तो यहाँ पर 9,000। और क्रेडिट साइड पे क्या आएगा, बाय लोन अकाउंट। क्लियर है, बाय क्या आ जाएगा, लोन अकाउंट। इसमें साइज में कितना लिखोगे, 9,000, और बाकी सब में क्या रहेगा, डैश डैश। लोन का अमाउंट 12,000 है, गलती से मैंने 9,000 लिखा, गलती इंसान से ही होती है, तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 12,000 आ जाएगा। क्लियर है, और यहाँ पर भी आप कितना लिखोगे, 12,000 लिखोगे। आई होप आपको समझा रहेगा। सॉरी मेरा मिस्टेक है, गलती इंसान से ही होती है, तो एंड में भी कितना आ जाएगा, 12,000, यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 12,000 आ जाएगा। आगे क्या बोल रहे हैं, एंड टेक डेटर एट अ बुक वैल्यू, वो क्या कर रहा है, डेटर को लेके जा रहा है, तो एंट्री क्या रहेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अगर डेटर को हम पे करते तो एंट्री क्या रहता अपना, मतलब डेटर के पास से पैसा रिसीव होता ना, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियल, अभी बैंक नहीं आ रहा तो पार्टनर लिखे, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का डेबिट, तो यहाँ पर लिखूँ मैं टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना में लेके जा रहा है, बुक वैल्यू। तो देखो डेटर का अगर देखोगे तो बुक वैल्यू कितना दिया है, 45,000, तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 45,000 आ जाएगा। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाय क्या लिखे, साइज कैपिटल अकाउंट, साइज कैपिटल अकाउंट, और क्या लिखे यहाँ पर, डेटर। कितने में लेके जा रहा है, 45,000 में क्या कर रहा है, लेके जा रहा है। क्लियर है, जैसा आप देखोगे, आप बुक में डेटर का 45 लिखा है। आगे क्या बोल रहे हैं, प्लांट रियलाइज़ कितना हो रहा है, 35,000, स्टॉक रियलाइज़ कितना हो रहा है, 72,000। तो उसको बेचोगे तो क्या अपने पास पैसा आएगा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाय बैंक अकाउंट। क्लियर है, और क्या क्या लेके जा रहा है, प्लांट, मतलब स्टॉक को रियलाइज़ मतलब बेचोगे तो अपने पास क्या आएगा, पैसा आएगा, मतलब बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो यहाँ पर प्लांट का वैल्यू कितना दिया है मैं, 35,000, और स्टॉक क्या लिखो, और क्या लिखो, स्टॉक कितना लिखो, 72,000। अभी दोनों को ऐड करके कहाँ लिखो, आउट देखो 30 नीचे चला जाएगा, 5 + 2 7 हो जाएगा, और 7 + 3 10, मतलब 1,07,000 आया। और बैंक अकाउंट की भी क्या लिखूँ, डेबिट साइड में यहाँ पर क्या लिखूँ, टू रियलाइजेशन अकाउंट। अमाउंट कितना आया, 1,07,000, तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 1,07,000 अपना टोटल आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है कैसे मैं क्या कर रहा हूँ। आगे क्या बोल रहे हैं, क्रेडिटर पेड ऑफ एट ए डिस्काउंट 45, मतलब क्रेडिटर को क्या दे रहा है, 45 रुपीज़ डिस्काउंट, मतलब 45 रुपीज़ हमें पे करना नहीं होगा। पैसा पे कर रहे तो पैसा अपने पास से जाएगा, बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा, तो डेबिट में किसका नाम रहेगा, रियलाइजेशन अकाउंट। तो यहाँ पर क्या लिखूँ, टू पहले बैंक अकाउंट, और यहाँ पर क्या लिखूँ मैं, क्रेडिटर। यहाँ पर सन्ड्री क्रेडिटर है तो मैं सन्ड्री क्रेडिटर लिखता हूँ, सन्ड्री क्रेडिटर। डिस्काउंट कितना बोल रहे हैं, 45, तो ये 9,000 में से 45 रुपीज़ क्या करूँ मैं, माइनस कर दो। 9,000 में से 45 रुपीज़ माइनस करूँ तो 8,000 कितना आ जाएगा अपना, 955 रुपीज़ आ जाएगा। क्लियर है, 9,000 में से 45 क्या तो कितना आएगा, 8,955 अपना वैल्यू आ जाएगा। अभी ये कहाँ आया, डेबिट में, तो सेकेंड एंट्री कहाँ है, बैंक अकाउंट की क्रेडिट में, तो बैंक अकाउंट की क्रेडिट साइड पे क्या लिखेंगे हम, रियलाइजेशन अकाउंट। कितना लिखूँ मैं यहाँ पर, 8,955, मतलब 8,995 अपना आ जाएगा। क्लियर, 955 आ जाएगा। अभी देखो आप लोन अकाउंट तो टैली हो गया, तो यहाँ पर मैं 9,000 लिख दूँ, यहाँ पर भी मैं क्या करूँ, 9,000 लिख दूँ। अभी किसको टैली करना है, रियलाइजेशन अकाउंट को टैली करना है। देखो यहाँ पर 2,40,000 प्लस अगर ये अपना करेंगे तो अपना इतना आंसर कितना आ जाएगा, 2,40,8
955 आ जाएगा। और ये 9 + 45 + 107 करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा 1,61,000 आपका टोटल आ जाएगा। क्लियर है। अभी देखो 1,61,000 ज़्यादा है कि 2,48,000 ज़्यादा? ऑफकोर्स 2,48,000 ज़्यादा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एंड में मैं कितना लिखूँ यहाँ पर 2,48,955। यहाँ पर भी कितना लिखूँ 2,48,955 माइनस कितना करेंगे 61,000 को मैं क्या करूँ माइनस करूँ तो आपको बैलेंस आ जाएगा 87,955 आपको बैलेंस आ जाएगा। क्लियर। अगर तुम बोलो कि सर इसमें तो मैच हो ही नहीं रहा है, अपना सम बिल्कुल राइट है। क्लियर है। यहाँ पर देखो 12,000 तो ये यहाँ पर रॉन्ग दिया गया है, अपना बिल्कुल भी आंसर राइट है, डोंट वरी। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा अपना बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और ये प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ तो आपको लिखना रहेगा, तो नीचे आप लिख सकते हो। मैं यहाँ पर लिखूँगा लॉस ऑन, तो यहाँ पर लिखो लॉस ऑन रियलाइजेशन अकाउंट, लॉस ऑन रियलाइजेशन। क्लियर है। तो यहाँ पर जो आएगा अपने पास 2-3 पार्टनर है, कौन से साइस, सुमित और हेमंत। क्लियर है। तो यहाँ पर मैं लिखूँ तो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ साइस और उसके बाद एक लाइन छोड़ के लिखता हूँ सुमित और यहाँ पर एक लाइन के बाद हेमंत। क्लियर है। अभी तुम बोलोगे कैपिटल अकाउंट सर आपने नहीं लिखा, अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हमने ऊपर लिखा ही है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है। तो यहाँ पर कैपिटल अकाउंट, चलो मैं लिख दिया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर है। अभी ये जो कितना आया था 87,955 आया था, यहाँ पर भी कितना आया था 87,955 और यहाँ पर भी कितना लिखो 87,955। इसको रेशो में क्या दोगे 2:2:1, मतलब मल्टीप्लाई बाय 2/5, मल्टीप्लाई बाय 2/5 और मल्टीप्लाई बाय कितना रहेगा 1/5। अगर करोगे तो आपको इसका आंसर आ जाएगा 35,182 आपको आंसर आ जाएगा। इसका भी आपको आ जाएगा सेम ही आएगा वो 35,182। अगर इसका करोगे तो आपको आ जाएगा 17,591 आपको टोटल आ जाएगा। क्लियर है। 17,591 आपको टोटल आ जाएगा। ये मैंने क्या कर दिया लिख दिया। ये कहाँ आया क्रेडिट में, आपको सभी को पता रहेगा क्रेडिट की चीज़ें कहाँ जाती है डेबिट में, मतलब क्रेडिट में आया तो कौन सी डेबिट में जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की, यहाँ पर कहाँ पर आ जाएगा डेबिट में आ जाएगा। तो ये जो क्रेडिट में है मैं उसे कहाँ लिख दूँगा डेबिट में लिख दूँगा। तो यहाँ पर मैं लिखूँ टू रियलाइजेशन अकाउंट, यहाँ पर क्या लिखा था पार्टनर्स कैपिटल, क्योंकि यहाँ से कहाँ जाएंगे पार्टनर्स कैपिटल, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा रियलाइजेशन आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिखूँ रियलाइजेशन अकाउंट। और ये प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ तो लॉस लिखूँ। ये इसका कितना आया था 35,182, 35,182 और यहाँ पर कितना आया था 17,591 अपना टोटल आ गया था। क्लियर है। अभी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का टैली करेंगे तो 90 + 12 कितना होगा 1,02,000 हो जाएगा। ये 60 तो 60 ऐसे ही रहेगा और ये 30 का 30 ऐसे ही रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो ना यही साइड क्या है अपना ज़्यादा, तो इस साइड का टोटल कहाँ आ जाएगा दोनों साइड आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं कितना लिखूँ 1,02,000 सेम टोटल यहाँ पर 60 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 30। अभी 30 में से मेरे को कितना माइनस करना है, ये 17,519 आप माइनस करोगे तो आपको 12,409 आपका टोटल आ जाएगा। क्लियर है। आपको आ जाएगा 12,409 आपको टोटल आ जाएगा। सेम एज अगर ये 60,000 माइनस 35 करोगे तो 24,818 आपको टोटल आ जाएगा। सेम एज ये जो है 45 + 30 करोगे माइनस कितना करना है 1,02,000 करोगे तो आपको 21 + 818 टोटल आपको आ जाएगा। ये सारा टोटल आया। इसको गलती से बच्चे लोग क्या लिखते हैं 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखते हैं, पर यहाँ पर क्या आएगा 2 बैंक अकाउंट आएगा। क्योंकि पैसा कहाँ जाएगा ये बैंक अकाउंट में जाएगा, तो बैंक अकाउंट का क्या आ जाएगा नाम आ जाएगा। तो बैंक अकाउंट की क्रेडिट साइड पे यहाँ पर क्या आ जाएगा बाय साइस कैपिटल अकाउंट। क्लियर है। कितना आया था साइस कैपिटल का 21,818। क्लियर। आई होप आप समझ गए रहेंगे कैसे मैं क्या कर रहा हूँ। सेम एज यहाँ पर क्या जाएगा बाय सुमित कैपिटल अकाउंट। सुमित कैपिटल का कितना आया था 24,818 आया था। और क्या लिखूँ बाय हेमंत कैपिटल अकाउंट। क्लियर है। बाय हेमंत कैपिटल अकाउंट
12,409, एकदम सिंपल ही सम है। अगर इन दोनों साइड का टोटल करोगे तो आपको 1,07,000 आ जाएगा। अगर यहाँ पर भी करोगे तो भी आपको कितना आ जाएगा, 1,07,000 आ जाएगा। क्लियर है। तुम बोलोगे सर बुक्स का आंसर तो मैच हो नहीं रहा है। अरे बेटा नहीं होगा, क्योंकि बुक्स में रॉन्ग दिया है, मेरा डेफिनेटली आंसर राइट है। यहाँ पर 12,000 मेरी छोटी सी मिस्टेक हो गई, तो इसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ आप सबको। चलो लेट, आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने सारे फ्रेंड में फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू।